तो देखिए फ्रेंड्स, खरना के लिए हम तैयार हो गए हैं और अब जा रहे हैं खरना का पूजा करने। जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं छठ व्रत का ब्लॉग्स लेकर के आई हूं बहुत दिनों के बाद। तो आप सब सोचेंगे कि इतने दिनों के बाद, छठ व्रत बीतने के बाद, इतने समय बीत जाने के बाद ये हम ब्लॉग्स लेकर क्यों आए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही महत्व है हमारे छठ व्रत का। ये त्योहार ऐसे ही नहीं मनाया जाता है, बहुत इसका नियम कानून है और तब इस व्रत का बहुत ही मान्यता है हमारे बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में। तो चलिए जानते हैं कि आखिर मैं इतने दिनों के बाद क्यों लेकर के आई हूँ और ये छठ व्रत का क्या मान्यता है, क्यों इसे इतना पवित्रता से हमारे यहाँ मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जब ये प्रकृति बना था तो प्रकृति के छठे दिन और 40वें दिन का बहुत ही महत्व है। सभी जानते होंगे कहीं ना कहीं कि देखिए, एक मनुष्य का जब जन्म होता है तो 6 दिन तक बड़ा ही घबराहट होता है। 6 दिन तक बच्चे को और माता को बहुत ही संभाल करके रखा जाता है और जब छठा दिन बीत जाता है तो ये हमें हो जाता है तसल्ली कि हाँ, अब बच्चा सही सलामत है और माता भी संभल गई है। तो इसलिए छठ व्रत को बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है और मनुष्य के जन्म के छठे दिन बहुत ही धूमधाम से छठी का एक उत्सव मनाया जाता है। और आप सब ये भी जानते होंगे कि मनुष्य के जन्म के 40 दिन तक बहुत ही नियम से रखा जाता है बच्चे को और माता को भी, और ये 40 दिन बहुत ही धर्म के साथ उसे पालन किया जाता है। तो यही देखिए, मनुष्य का जन्म और ये छठ व्रत बहुत एक दूसरे के लिए ही बनाया हुआ है। इसी जन्म से पूरा ये प्रभावित है हमारा छठ व्रत। उसी के लिए ये छठ व्रत किया जाता है कि प्रकृति का पूजा इसमें किया जाता है। तो इसलिए मैं 40 दिन के बाद आज छठ व्रत का ब्लॉग्स लेकर के आई हूँ, क्योंकि 40 दिन तक इसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है, बहुत ही बड़ा इसका जगह होता है कि जो माता है और जो बच्चा है वो पूरे अच्छे तरह से इस प्रकृति रूप में पूरा हिल मिल जाए। तो इसका 40 दिन का बड़ा ही महत्व है। तो फ्रेंड्स, और ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि छठ व्रत जो है प्रकृति के लिए हमारे यहाँ मनाया जाता है। सूर्य देव, जल देव, थल देव, हर हवा, वायु, पवन, हर चीज का इसमें पूजा होता है। परिवार का एक एक सदस्य, प्रकृति का एक एक सदस्य, अन्न, जल, फूल, फल, हर चीज का हम लोग इसमें पूजन करते हैं। बड़ा ही पवित्रता, बहुत ही सत्यता और बहुत ही कठिन व्रत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये 4 दिन का त्योहार मनाया जाता है। ये नहाए खाए से शुरू होता है और चौथे दिन इसे प्रसाद ग्रहण करके इसमें पारण करती है परवैतीन जो होती है। तो इसमें हमारे यहाँ देखिए, नारी और पुरुष में कोई अंतर भी नहीं माना जाता है। जिस तरह से इस व्रत को नारी करती है उसी तरह से पुरुष भी कर सकता है इस व्रत को, और पूरे सदस्य मिलजुल करके इसमें पूजन करते हैं, प्रकृति का पूजा करते हैं। कहा जाता है कि आप सब सुने भी होंगे कि भले नौकरी छूटे तो छूटे, लेकिन छठ व्रत नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि छठ मैया का इतना महिमा है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे भारत में। और ये इसकी शुरुआत कहां से हुई थी ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि कहा जाता है कि जब लौट करके आई थी सीता मैया, तो सीता मैया ने श्री राम जी के लिए और पूरे परिवार के लिए इस छठ व्रत का सबसे पहले पूजा की थी और उन्होंने व्रत रखा था। तो और इसमें सिंदूर का भी बड़ा महत्व है। इसमें परवैतीन जो होती हैं या हर कोई नाक से लेकर के पूरी मांग भरते हैं सिंदूर का। तो क्योंकि सीता मैया इस सबसे प्रथम हमारे यहाँ सिंदूर लगाने का प्रथा चलाई थी। उन्होंने सबसे पहले ये सिंदूर को सिंदूर से मांग अपना भरी थी। और ये जब रामचंद्र जी के लंबी आयु के लिए जब सीता मैया सिंदूर लगाती थी मांग में, तो ये हनुमान जी जो श्री राम जी के भक्त थे, परम भक्त थे, वो जब देखते हैं तो कारण पूछते हैं सीता मैया से कि मैया आप ये क्यों लगाती हैं। तो उन्होंने कहा था कि इससे हमारे प्रभु का, स्वामी का उम्र जो है लंबी रहेगी। तो उन्होंने पूरे बदन में सिंदूर अपना लगा लिया था और तब से इस सिंदूर का बड़ा ही महत्व है
हमारे भारत में की नारियों के लिए, और ये मांग पूरा भरती हैं। तो इस छठ व्रत में सिंदूर का देख सकते हैं कि नाक से लेके पूरी मांग हम लोग भरते हैं। तो ये बड़ा ही देखिए समझने वाली बात है। हमारे भारत में यही तो है कि हर एक चीज का पूजा किया जाता है, हर प्रकृति का, मनुष्य का, जानवर का, हर चीज को बड़ा ही महत्व दिया जाता है और उसे हम लोग बहुत ही सम्मान के साथ पूजा करते हैं। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से हम एक और चीज कहना चाहेंगे फ्रेंड्स, कि जहां पर हर कण कण को पूजा जाता है, कंकड़ पत्थर हर चीज को जब हम पूजा करते हैं, तो एक रिक्वेस्ट है कि पशु को, निर्दोष पशु को तड़पा तड़पा करके आप सब इसे ग्रहण न करें, ऐसा पाप न करें, आज ही छोड़ दें। क्योंकि हमारे भारत में बड़ा ही लोगों का, पशु का, हर चीज का बड़ा सम्मान किया जाता है। तो ऐसा घृणित काम न करें प्लीज। और यही प्रार्थना करते हुए इस ब्लॉग को मैं अंत करती हूँ। जय छठी मैया। आप लोग को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और चलिए इसी तरह से अच्छे वीडियो और ब्लॉग्स देखने के लिए हमारे ब्लॉग्स में बने रहें, देखते रहें। और आप सब जहां कहीं भी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और छठ महिमा हमेशा बना रहे हमारे भारत में। और आप सबको बहुत बहुत मुबारक और खुशी से जीवन बिताएं। जय छठी मैया।